जी नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। और शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक है तदभव और तत्सम का। जैसा कि आपको पता है कि आगामी लेखपाल और पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, और उसमें लेखपाल के अगर बात किया जाए लेखपाल का सिलेबस, तो उसमें 1 से 2 प्रश्न जरूर आपको मिलेंगे आपके तदभव और तत्सम से रिलेटेड। तो तदभव और तत्सम पहचानना और जानना बड़ा आसान है। बस कुछ ऐसे एक तरीके से आप कह सकते हैं, कुछ इस तरीके के ट्रिक हैं जिनको आप देख करके जिनको आप जान करके तदभव और तत्सम शब्द पहचान सकते हैं। तो तदभव और तत्सम, तो पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द और दूसरा क्या, तदभव शब्द। तत्सम और तदभव, तदभव शब्द। तो हिंदी में तदभव और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यही से हम आप सीख जाएंगे। तत्सम शब्द को पहचानना जान जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे एग्जाम देने जाएंगे तो वहां आपको दिया होगा कि निम्न में से 4 विकल्प दिए होंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, उसके बारे में आपको बताना होगा। जैसे तत्सम शब्द कहते किसे हैं, तत्सम शब्द कहते किसे हैं, तत्सम शब्द क्या है। तो इस तत्सम शब्द जो है ये बना है तत् प्लस सम से। तत् प्लस सम, 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तत् प्लस सम, तत् का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अगर इसके अर्थ की बात करें, इस शब्द के अर्थ की बात करेंगे, तो तत् का मतलब होता है उसके या उससे। उसके कहिए आप, उससे कहिए। और सम मतलब क्या होता है, सम का अगर अर्थ बात करेंगे इसके शाब्दिक अर्थ की, तो उसके और सम का अर्थ होता है क्या, समान। उसके समान, किसके समान, उससे समान कहेंगे तो एक तरीके से ये सेंटेंस, ये वाक्य क्या होगा, गलत होगा। और अगर हम बात करेंगे किसके, उसके समान, किसके समान, तो आप कहेंगे भाई उसके समान। और उसके किसके समान, तो संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान। वे शब्द, अब आपकी परिभाषा यहीं से बन जाएगी कि वे शब्द जो किसके समान होते हैं, जो संस्कृत के समान होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के, वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ऐसे शब्द संस्कृत वाले शब्द होते हैं। और ऐसे शब्द क्या होते हैं, संस्कृत वाले शब्द होते हैं। जैसे आप कहेंगे, जैसे बात किया जाए, जैसे क्या, जैसे अग्नि, जैसे सूर्य, जैसे आप कहेंगे निमंत्रण, जैसे आप कहेंगे निमंत्रण इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं। आप गृह कह सकते हैं, गृह। ये ऐसे शब्द क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जो आपके कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ये कैसे शब्द है, संस्कृत के शब्द हैं। अर्थात संस्कृत के समान वाले जो शब्द होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम शब्द को पहचानना जानना बड़ा आसान है। बस इसके लिए कुछ आपको थोड़े से नियम जानने हैं कि तत्सम शब्द कैसे पहचानते हैं। तो हम जानते हैं तत्सम शब्द को पहचानने के कुछ नियम। तत्सम शब्द को पहचानने के कुछ नियम जानते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं उनके पहचानने के नियम। तत्सम शब्द पहचानने के नियम। तत्सम शब्द पहचानने के नियम कौन कौन से नियम है तत्सम शब्द को पहचानना। और एक 2 प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में मिलेंगे। इसमें से पहला नियम होता है कि आधे व्यंजन वाले, आधा व्यंजन हो अथवा आधा व्यंजन हो, अथवा आप कहेंगे कि जो स्वर रहित हो। अर्थात ऐसे शब्द जो क्या हो, स्वर रहित वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं। जैसे
जैसे बात करेंगे हम किसके, तत्सम शब्द में वे शब्द जो कैसे होते हैं, आधे व्यंजन, अर्थात इनमें से स्वर निकाल लिया जाए, स्वर निकल जाने के बाद ये शब्द आधा हो जाएगा और ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द। जैसे आप कहेंगे क्या, जैसे हम बात करेंगे ग्रह, आप कहेंगे गृह, ठीक ना। जैसे व्यक्ति, जैसे क्या व्यक्ति इत्यादि, ये सब शब्द कैसे हैं, इत्यादि, ये सब के सब शब्द कैसे हैं, आपके तत्सम शब्द। ये सब शब्द कैसे होते हैं, आपके तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कहने का मतलब आप देखिएगा, इसमें क्या है, आधा, इसमें आप देखेंगे क्या, री क्या है, आधा, इसमें क्या हुआ, आधा, अर्थात इनमें से हमने क्या निकाल दिया है। अगर वाह की बात करेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, हल लगाया। हल का मतलब क्या हो गया, स्वर रहित, अर्थात ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनमें से, ऐसे व्यंजन जिनमें से आपने स्वर निकाल लिया हो, स्वर रहित कर दिया हो, वे सब शब्द कैसे होते हैं, तत्सम। और सब मिलाकर के एक शब्द आप ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो आधे होते हैं, आधे व्यंजन वाले जितने भी शब्द होते हैं, सबके सब कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अगर दूसरी बात करें, दूसरी बात इसकी पहचानने की, तो दूसरी बात होती है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर वाले शब्द, संयुक्ताक्षर वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। अब आप कहेंगे संयुक्ताक्षर वाले शब्द, वे शब्द जो संयुक्ताक्षर मतलब जो दो शब्दों से मिल के बने होते हैं, उनको आप कहेंगे संयुक्ताक्षर। ऐसे शब्द अगर कहीं पर भी किसी भी शब्द में आते हैं, वो सबके सब क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। एग्जाम्पल जैसे जैसे बात करेंगे, पहले तो आप ये जानिए कि संयुक्ताक्षर होते कितने हैं। तो आपको पता है कि छ, त्र, ज्ञ और उसके बाद स्रा, ये चार ऐसे वर्ण हैं, चार ऐसे वर्ण हैं जो आपके कैसे होते हैं, संयुक्ताक्षर। अगर ये कहीं पर भी नजर आए, आपको किसी भी शब्द में नजर आए, चाहे पहले इनसे शुरू हुआ हो, चाहे बीच में इनका, ये बीच में कहीं इनका प्रयोग किया गया हो, सबके सब कैसे होंगे, सबके सब वह शब्द ही तत्सम होगा। एग्जाम्पल जैसे क्षत्रिय, जैसे बात करेंगे आप क्षत्रिय, जैसे आप कहेंगे, ये बिल्कुल आपने देखा होगा, छोटी किताबों में लिखा मिलेगा आपको, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक, श्रमिक, ये सब आपके शब्द कैसे होते हैं, श्रमिक, ये सब के सब शब्द कैसे होते हैं भाई, ये सब के सब तत्सम है। अरे आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई, जैसे आप कहेंगे आश्रय, आश्रय। अब आप देख रहे हैं कि श्रा जो है ये कहाँ आ रहा, बीच में आ रहा। अगर बीच में आ रहा तो इसका मतलब ये कैसा शब्द है, संयुक्ताक्षर शब्द है। और इससे मतलब ये अगर जहां पर भी प्रयोग किए जाएंगे, वे शब्द कैसे होंगे, वे सब शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। अर्थात वे सब शब्द कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आप देखते होंगे लिखा होता है नेत्र, अब नेत्र में आप देखिए तो यहां पर भी ये शब्द क्या होगा, ये सब आपका शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। अब दो बातें हो गई, तीसरा पॉइंट इसके बारे में हम पहचानते हैं, तीसरा शब्द कैसा होता है, तीसरा वाला जो शब्द हो, तीसरा इसके पहचानने की जो ट्रिक होती है, अगर ये दोनों आपने नोट कर लिया होगा तो इसको हटा देते हैं। और तीसरा हम जानते हैं, तीसरा नियम क्या है इसका, तीसरा जो तीसरा नियम होता है इसको पहचानने का, तत्सम शब्द को पहचानने का, तत्सम शब्द को पहचानने का जो तीसरा नियम है, उसे हम कहेंगे अनुस्वार। अनुस्वार वाले शब्द, अनुस्वार वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अनुस्वार वाले शब्द कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे जैसे कौन सा भाई, जैसे आप देखेंगे जिनके ऊपर एक बिंदी लगा होता है, जिनके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगा होता है, वह सब के सब शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे आप कहते हैं मयंक, अब आप देख रहे हैं कि या के ऊपर बिंदी लगा हुआ है, ये शब्द कैसे है, तत्सम शब्द है। जैसे आप बताएंगे संविधान, संविधान, अब संविधान में भी ऊपर क्या लगा है, बिंदी लगा हुआ है, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे लिखा होगा शशांक, ये सब शब्द आपके कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द होते हैं। कहने का मतलब है अगर जिन शब्दों के ऊपर आपका क्या लगा हो, ये आपके अनुस्वार लगे होते हैं, वे सब शब्द कैसे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपको बस यही इतना देखना है, अगर एग्जाम में आप देने गए और आप एग्जाम में अगर इस तरीके का प्रश्न मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आप इन तीनों में से कोई एक नियम लगाइए। आप देखिए कि कहीं वो आधा तो नहीं है, उसमें से कहीं स्वर को तो निकाला तो नहीं गया है, ये पहचान करिए। दूसरा क्या करिए, अगर उसके ऊपर अनुस्वार लगा है तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये तत्सम है। तीसरा आप देख लीजिए कि क्या संयुक्ताक्षर से तो मिल करके नहीं बना है,
है, यदि संयुक्ताक्षर से मिल करके बना होगा तब भी वो शब्द आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। अगर बात करें चौथे नियम की, तो चौथा जो नियम होता है इसका, चौथा नियम जो होता है विसर्ग वाले शब्द होते हैं। चौथे नियम में आप जानेंगे कैसे शब्द, विसर्ग वाले शब्द, जो विसर्ग लगा होता है, विसर्ग चिन्ह, विसर्ग लगे जो भी चिन्ह होंगे वो सबके सब कैसे शब्द होते हैं, सबके सब तत्सम शब्द होते हैं। विसर्ग चौथा जो पहचानने का जो चौथा इसका नियम है वो ये है कि विसर्ग लगे शब्द, विसर्ग लगे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। विसर्ग लगे शब्द तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कहलाते हैं, जैसे जैसे आप देखेंगे कि जिन शब्दों में विसर्ग लगा हो, और विसर्ग का चिन्ह आपको अभी आप देखिएगा, जैसे लिखा मिलेगा प्रातः, प्रातः काल, ये प्रातः काल, यहां पे क्या लगा मिलेगा आपको, विसर्ग, ठीक ना। जैसे आपने लिखा होगा पुनः आगमन, पुनः आगमन, जैसे होगा पुनः आगमन, ठीक ना। ये सब शब्द में आप देखेंगे जहां पर भी ये विसर्ग का चिन्ह, और विसर्ग का चिन्ह आपको पता है कि ये, इसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग का चिन्ह। ये भी चिन्ह अगर कहीं लगा हुआ मिले, जहां पर लगा हुआ ये चिन्ह मिलता है, वही सब शब्द कैसे होते हैं हिंदी में, वो एक सब के सब शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। तो चार नियम तो आप देख रहे हैं कि तत्सम को पहचानने का। पांचवा नियम इसके तत्सम को पहचानने का ये होता है कि यदि हल लगा हुआ चिन्ह, हल लगा हुआ, हल या इन्हें आप कहते हैं हलंत, क्या, हलंत, हलंत लगा हुआ शब्द, हलंत लगा हुआ शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं, कहलाते हैं। हल लगा हुआ शब्द कैसे शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अब हल का मतलब भी होता है आधा, लेकिन आप अगर वहां से समझ जाए आधा, या वहां से समझे आधा, या स्वर रहित से समझे आधा, कहने का मतलब आपको पहचानना है। बस एग्जाम में आपको यही पहचानना है कि निम्न में से तत्सम शब्द क्या है। अभी लेखपाल 2015 का जो 13 सितंबर 2015 को पेपर हुआ लेखपाल के, उसमें से 2 प्रश्न ऐसे आए थे, 2 प्रश्न आए थे तत्सम और तद्भव से, कि इसमें से निम्न में से तत्सम शब्द क्या है और निम्न में से तद्भव शब्द क्या है। तो बहुत ये आपसे नहीं पूछा था कि इसका तत्सम क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो पहले तो आप ये जानिए कि ये तत्सम शब्द को पहचानना और तद्भव शब्द को पहचानना। जैसे इसकी बात करेंगे, जैसे आप बात करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा लिखा होता है मिट्टी। अब आप देखिए टा में क्या लगा हुआ है, एक हल, हल लगने का मतलब है टा को कर दिया गया है आधा। तो आधा करने का मतलब आप पहला नियम जो इसका था कि वह शब्द जो कैसे होते हैं, आधे या स्वर रहित होते हैं। बात यही है, मिट्टी आप कहते हैं पाठ्य, जैसे आप लिखते हैं पाठ्य पुस्तक, समझ रहे हैं ना। ये सब शब्द कैसे होते हैं, आपके तत्सम होते हैं। ऐसे आप देखे होंगे जैसे लिखा होता है तद, तद्भव भी देखिए आप ऐसे लिखते हैं, तद और उसके बाद भव, तद्भव। ये सब शब्द कैसे होते हैं, हल लगे हुए शब्द होते हैं। और जो हल लगे हुए शब्द या हलंत लगे हुए शब्द होते हैं, ये सबके सब शब्द कैसे होते हैं, सबके सब शब्द तत्सम कहलाते हैं। ये सब तत्सम शब्द होते हैं। तो कहने का मतलब ये आपको पहचानने का एक ट्रिक था, एक नियम था, जिसके द्वारा आप तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना भैया।